सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 9 शीर्षक मानवीय रिश्ता के प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने इस कहानी को पढ़ा था और भलीभांति समझा था। यह कहानी सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली एक महिला अकली बुआ के जीवन पर जब संकट आता है तो समाज के हर वर्ग का सदस्य, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस महिला की यथाशक्ति सहायता करता है। समाज में सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग की भावना को यह कहानी बल प्रदान करती है। तो बच्चों, आइए अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर को हल करें। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कढ़ी अनुभवी कहने का क्या कारण था? इसका हम उत्तर लिखेंगे। अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कढ़ी अनुभवी कहने का कारण यह था कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करने के बावजूद अपने वैद्य पिता एवं विद्वान पति के संगत से इन्हें सांसारिक ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त हो गया था। अब प्रश्न 2, जो पंडित जी के पतरा वह पंडिताइन के अचरा। अकली बुआ पंडित जी को हमेशा आवेश में ऐसा क्यों कहती थी? बच्चों, आपने जब इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपको यह पंक्तियां याद होगी। अकली बुआ अक्सर पंडित जी को यह पंक्ति व्यंग के रूप में कहती थी। तो इसका उत्तर होगा, अकली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा कहती है क्योंकि उन्हें सांसारिक ज्ञान का अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया था और उन्हीं के अनुसार वे पंडित जी से कम विद्वान नहीं हैं। प्रश्न 3, पंडित जी के मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था? उत्तर, पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण आदि रह गया था। सुबह होते ही निकल जाती थी अकली बुआ, जिसे भी जरूरत होती उपचार बताती, दवा देती, साथ ही सेवा भाव के कारण जरूरत पड़ने पर रात भर किसी के घर भी रुककर देखभाल करती थी। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 4, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया? उत्तर, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट लग गया था क्योंकि बुआ सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। वह समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अतः जब बुआ को मदद की आवश्यकता पड़ी तो समाज के सभी लोग सहर्ष सहायता करने को तत्पर हो गए। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न। अब मैं कुछ प्रश्न आपके इसी पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताना चाहूंगी, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अब आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आते हैं। तो बच्चों, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। इसमें एक प्रश्न के 4 आपको उत्तर दिए गए हैं, उसमें से केवल एक सही उत्तर है जिस पर कि आपको सही का चिन्ह लगाना है। यानी इस प्रश्न के 4 उत्तर आप लोगों को दिए गए हैं, उसमें से एक प्रश्न सही है, उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है, यानी चिन्ह मार्क करना है जो सही है। तो बच्चों, अब आइए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, पाठ मानवीय रिश्ता के लेखक कौन हैं? तो इसके 4 उत्तर दिए गए हैं आपको। क प्रेमचंद, ख श्रीनाथ सहाय, ग श्रीधर पाठक,
घ विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों इन चारों में से जो आपका ख है श्रीनाथ सहाय वह सही उत्तर है, यानी पाठ मानवीय रिश्ता के लेखक श्रीनाथ सहाय हैं। तो आप ख पे टिक मार्क करेंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 2, अकली बुआ के पिता का पेशा क्या था? क व्यवसाय, ख डॉक्टर, ग वैद्य, घ सरकारी नौकरी। तो बच्चों आपने पाठ में पढ़ा था अकली बुआ के पिता वैद्य थे, तो इसका सही उत्तर होगा ग वैद्य। तो इस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 3, अकली बुआ किसकी पत्नी थी? क पंडित जी, ख वैद्य, ग जमींदार, घ डॉक्टर। तो इसका सही उत्तर होगा क पंडित जी। प्रश्न 4, विद्वान शब्द का विलोम होता है? क बुद्धिमान, ख मूर्ख, ग अक्लवान, घ ईमानदार। बच्चों विलोम यानी उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो विद्वान का उल्टा मूर्ख, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख मूर्ख। तो इस पर आप ख पे टिक लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 5, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग है? क पंडिताइन, ग ख पंडिता, ग आचार्य, घ पांडित्य। तो बच्चों पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, तो इसका उत्तर हो जाएगा क पंडिताइन। तो बच्चों ये थे आपके इस पाठ मानवीय रिश्ता के प्रश्न उत्तर। अब आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसे पढ़कर समझेंगे, याद करेंगे। तो अगली कक्षा में अब हम